कितना खूबसूरत नामाकरण किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अर्थात सबसे पहले राष्ट्र, फिर उस राष्ट्र की जनता और इन दोनों की सुरक्षा की गारंटी करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहलाई। परंतु आज उसी पार्टी की हालत यह है कि अपने नामों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर लिया है। और ये सवाल भारत के विपक्षी दलों के द्वारा नहीं, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां से ये सवाल तो वाजिब बन जाता है। दोस्तों, जिन्होंने ऐसा सिक्का जमाया कि अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा जो बीज बोया गया था, जो बीज से पौधा जब अंकुरित होकर के बाहर निकला और उसे उस वक्त के कार्यकर्ताओं से लेकर के पिछले वर्ष तक के कार्यकर्ताओं ने जो अपना पसीना बहाया, जो अपना बलिदान दिया, उससे आज वो फूल पूर्ण रूप से विकसित होकर के खिल रही है, मुस्कुरा रही है, आप यूं कहें तो ठहाका लगा रही है। ध्यान से सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि निश्चय ही भाजपा अपना मूल अस्तित्व खोते जा रही है या खोने के कगार पर खड़ी हो गई है। आज इतना लंबा चौड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी, इतने बड़े नाम सिर्फ 2 शब्दों में सिमट गया है, जिसे आप मोदी के नाम से जानते हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि मोदी के गुणगान में जुट गए हैं। एक दल, दोस्तों, जब कोई दल या कोई संगठन किसी एक व्यक्ति में लिपट जाता हो या उसके हाथों का झुनझुना बन जाता हो, तो उस दल या संगठन को समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। जब कोई व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द कोई दल या संगठन घूमने लग जाता है और उसके नामों के अनुकरण करने लग जाता है, तो वह दल और संगठन को विनाश से कोई रोक नहीं सकता। और ये आने वाला वक्त ठीक वैसा ही होने वाला है जैसा वक्त आज देश भर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की हो गई है, क्योंकि ये भी दल आज तक एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द, एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता रह गया, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है कि देश के 75% भूभाग से लगभग समाप्त की ओर बढ़ चला है। देश के कुछ एक भूभाग में ही अब कांग्रेस नजर आती है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ किसी दल या संगठन का किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करते रहना, या उस दल या संगठन का, उस पार्टी का एक व्यक्ति विशेष से जोड़ा जाना। जी हाँ, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत के राजनीतिक इतिहास में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक वैसा ही वक्त भाजपा को भी देखना पड़ेगा। अगर किसी भाई बहन बुजुर्ग या हमारे कोई अभिभावक को लगता है कि ऐसा संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो इस वीडियो को वो सहेज करके रख लें, क्योंकि आने वाला वक्त इस वीडियो को प्रमुखता से प्रमाणित कर देगा कि मैंने जो कुछ कहा है, जो कुछ भी कह रहा हूं, वो सत्य और 100% सत्य ही है। 1951 से उठी आवाज और संघर्षों का प्रतिफल है कि भाजपा दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टियों में शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य इस पार्टी का है कि यह पार्टी भी उसी रास्ता को चुन लिया जिस रास्ता को आज तक कांग्रेस पार्टी चुन करके खामियाजा भुगत रही है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता है। और ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है और उसे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अब आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। बहुत सारे लोग हमारे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें यह वीडियो या तो बकवास नज़र आता होगा या लगता होगा कि ये जबरन कुछ थोपा जा रहा है। जी नहीं दोस्तों, ये सात्विकता की बात है,
सत्यता की बात है और इस देश की सामर्थ्यता पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट्स 2024 के इलेक्शन का गिनाता हूं, जिसे आप देख करके, आपको सोच करके, सुन करके ऐसा लगेगा कि निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी भी अब विनाश के कगार पर चल पड़ी है। इस 2024 के चुनाव को लेकर, जिस चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मनमानी और शीर्ष नेतृत्व के दबाव में देश के तमाम शीर्ष नेतृत्व कार्य करने को विवश हो जाएं, तमाम छोटे से बड़े नेता दबाव में काम करने लगें, अगर आपके इस और दबाव में काम करके आप देख रहे हैं कि लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नाम, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो, राजनाथ सिंह से आप शुरू करिए, नितिन गडकरी का नाम लीजिए, राजनाथ सिंह का नाम लीजिए, बड़े बड़े लीडर हैं, भाजपा के दिग्गज कद्दावर नेता हैं, निर्मला सीतारमण की बात कर लीजिए, गिरिराज सिंह जी का नाम ले लीजिए, ये सारे चेहरे बीजेपी के, ये जो नाम कुछ गिनाए, ये कुछ नाम तक ही सीमित ना रहिए, जितने भी उम्मीदवार हैं एनडीए के, भाजपा के ही नहीं बल्कि एनडीए के भी तमाम उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 के नाम से ही वोट मांग रहे हैं। अगर आप इसके गहराई में जाएं तो आप देख सकते हैं कि पार्टी के अनुशासन पालन कराने में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आज बंधुआ मजदूर जैसा बना दिया गया है। पार्टी आम जन के और करीब आने के क्रम में कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा तह तक जाएं, उनके अंतिम लोगों तक हम पहुँचें, इस जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को वहाँ तक पहुँचाने में पार्टी खुद में खो गई है और एक व्यक्ति विशेष के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। पार्टी आम जन के करीब आने के क्रम में दल को मंडी बना दिया, तो कार्यकर्ताओं को दलाल का तमगा दे दिया है। आज ढेर सारे कार्यकर्ता जो खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, उन्हें विपक्षीगण या तो दलाल कह देते हैं या आम श्रोता भी कहते हैं, कोई भी कह देते हैं कि ये सब बीजेपी के एजेंट हैं, ये बीजेपी के दलाल हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो ये सारे नामाकरण अब प्रारंभ हो गए हैं। आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता की पहचान रखने वाले को भी मोदी मोदी करना पड़ रहा है इस चुनाव में। क्या देश के प्रबुद्ध जनता को यह भी अधिकार नहीं है कि वह उन उम्मीदवारों से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो मोदी मोदी करते आम जनता के बीच जाते हैं, तो क्या इस देश की जनता उनसे यह पूछ सके कि क्या आप में खुद के नाम पर, खुद के काम पर, खुद की मर्यादा पर या खुद की राजनीति पर भरोसा नहीं, या खुद पर से विश्वास उठ गया जो मोदी के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है? आखिर आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर का संस्कार खो गया या मोदी ने आपके संस्कारों को गिरवी रख लिया है? या सिर्फ इस देश में एकमात्र व्यक्ति बचा हुआ है जो इस देश को खड़ा कर सकता है, इस देश की सुरक्षा कर सकता है? आप तमाम जो 543 सीट पर जो आप चुनाव लड़ेंगे, जो संसदीय क्षेत्र है, उन तमाम क्षेत्रों के उम्मीदवार में कोई दमखम नहीं, उनकी कोई मर्यादा नहीं, उनका कोई नाम नहीं, उनका कोई कद नहीं, उनका कोई काम नहीं। सिर्फ मोदी के नाम पर अगर वोट लेना है तो फिर इस देश को लोकतांत्रिक देश क्यों कहा जाए? इसे प्रजातांत्रिक देश क्यों कहा जाए? इसे क्यों ना कहा जाए कि ये राजतंत्र के तरफ बढ़ता हुआ कदम दिखाई पड़ रहा है, जो 2024 में तो राजतंत्र का इशारा दे रहा है, और आने वाला वक्त क्या कुछ तय करेगा, इस पर तो सवाल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही खड़ा करा दिया। यदि ऐसा आपका विश्वास है कि हम आपके नाम, आचरण, आम जन के प्रति व्यवहार और जिम्मेदारी तथा आपके नेतृत्व पर वोट न करके मोदी के नाम से वोट करें, तो फिर आपकी ज़रूरत क्यों? इस चुनाव की ज़रूरत क्यों? लोगों को सांसद की ज़रूरत क्यों? ये सवाल तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी
को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के सामने खड़ा है और इस दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत की एक एक आवाम आज उस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से ये जानना चाहती है कि क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी रह गए जो इस देश की एक एक जनता की भलाई की बात कर सकते हैं, या जो इस देश की एक एक जनता के प्रति सजग नेतृत्व करता है। बाकी सारे नेता गुम हो गए, खो गए, कहां चले गए, कहां गई उनकी गरिमा, कहां गई उनकी प्रशंसा, कहां गया उनका कर्तव्य और किस धुन में वो गुम हो गए। ये देश तो पूछना चाहता है हम किसे वोट कर रहे हैं, हमारा सांसद कौन होगा, हमारे सांसद आखिर कौन है? मोदी है? मोदी हमारे सांसद नहीं, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के लिस्ट में उनका नाम है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता अपना सांसद, अपना नेतृत्व करता खोजती है। क्या मोदी के नाम से हम किसी को वोट करें? मोदी के नाम से किसी को वोट करें? क्या इतना ही उत्तरदायित्व इस देश की जनता का रह गया? और यदि इतना में ही इस देश की जनता सिमट करके रह जाना चाहती है तो दुर्भाग्य उस पार्टी का भी है और दुर्भाग्य उस देश का भी है और दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा उस देश के नागरिकों का है जिसने अपने सारी कीमत गिरवी लगा दी और वो भी एक व्यक्ति के सामने। विचार करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय मशवरा ज़रूर देते रहिएगा ताकि मेरा ज्ञानवर्धन हो सके, मेरा हौसला अफजाई हो सके, और यदि कुछ गलत लगे तो मुझे सलाह भी देने का कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चलते चलते मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर पंकज भट्ट फैंस पर नए हैं तो कृपया इसे फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके भारत को एक नए विज़न की तरफ ले जाने की तैयारी में हैं। और ये बेगूसराय है और मेरा नाम पंकज भट्ट है और मैं वीटी न्यूज़ बिहार का ब्यूरो चीफ हूँ।